छत पे क्यों रहती हैं? जगह जमीन नहीं है तो छत पर नहीं सुनते कहाँ। देखिए, अब इनके आंखों से आंसू आ रहा है, रोने के सिवा कुछ नहीं बच रहा है। रो रही हैं कि यहाँ पे नेता विधायक मंत्री कोई नहीं आता है, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं लोग और वोट बैंक बना करके इन लोगों को चले गए हैं। यहाँ के मुसहर बस्ती के लिए कोई नहीं है। राशन वासन आता है खाने? ना राशन ना मिलेला। कुछ भी नहीं। नहीं। पति कमाते हैं तो खर्चा चलता है। हाँ। बच्चे इस पर से गिरते नहीं हैं छत पर से? दो वाली गिर गई बड़ा सा। गिर गए हैं सर। ये बच्चे गिर जाते हैं इस छत से। और छत की हाइट थोड़ा दिखाइए सर, कि इस छत से दो बार बच्चे गिर चुके हैं। अब क्या कहा जाए कि इनकी लाचारी देखिए कि इनके पास न तो जगह है न जमीन है, इस घर में कैसे गुजारा करती होंगी। दोस्तों, बिहार में जो है चुनाव की सरगर्मी तेज है और बिहार में कितना कुछ विकास हुआ। ऐसे में दैनिक टीवी की टीम जो है गोपालगंज सदर विधानसभा के कररिया गांव में पहुंची है और कररिया गांव जो मुसहर बस्ती है, उस मुसहर बस्ती में जो सरकारें दावा करती हैं कि कितना कुछ विकास हुआ, उस विकास की पोल खोलने पहुंची है। यहाँ दिखाइए, ऊपर से आप विकास दिखा सकते हैं कि इस कररिया ग्राम सभा में और मुसहर बस्ती में कितना कुछ विकास हुआ। देखिए, अभी भी आदिवासी जैसा हालात है और जैसे लग रहा है कि ये जंगल से लोग आए हुए हैं। इनकी हालात ऐसा है कि हालात को आप देखेंगे तो रो पड़ेंगे। एक ऐसा तस्वीर हमको दिखा कि छत के ऊपर ये जो महिला है 2 बच्चों को ले करके अभी भी गुजारा करती है। न इनका ज़मीन है, न घर है, न द्वार है। सोचिए कि इस ज़माने में जो 21वीं सदी की बात की जा रही है, मोदी जी कहते हैं कि माँ के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे और गैस चूल्हे की बात करते हैं। यहाँ तो मकान और छत तक नहीं है, गैस चूल्हा की बात क्या करें। थोड़ी सी यहाँ दिखाइए, देखिए ये लोग जो है खाने को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। इसमें लकड़ी से खाना बनाती हैं। इसके अंदर सोने के लिए यहीं पे व्यवस्था है। अब इनसे हम बात करेंगे, पूरी कहानी को जानेंगे कि कैसी हालात हैं। बिहार सरकार तो तमाम दावे की, लेकिन वो दावे क्या सच में ज़मीन पर उतरे। सुशासन जो कहते हैं सरकार है, बिहार में नीतीश सरकार है और बहार है, कितना बहार को छाया, ये सारी जानकारी आज इनसे हम लेंगे और इस परिवार से जानेंगे। क्योंकि मैं पूरी घूम करके अपडेट लिया तो मुझे लगा कि इस परिवार की कहानी करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। दोनों बच्चे आपके हैं? हाँ। कहाँ रो रही हैं? अपने हालातों पे रो रही हैं? हाँ। हालत खराब है। हाँ। छत पे क्यों रहती हैं? जगह जमीन नहीं है तो छत पर नहीं सुनते कहाँ। देखिए, अब इनके आंखों से आंसू आ रहा है, रोने के सिवा कुछ नहीं बच रहा है। रो रही हैं कि यहाँ पे नेता विधायक मंत्री कोई नहीं आता है, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं लोग और वोट बैंक बना करके इन लोगों को चले गए हैं। यहाँ के मुसहर बस्ती के लिए कोई नहीं है। अच्छा, मुसहर बस्ती में कोई आता नहीं है? नहीं। रोइए मत, अपनी बातों को रखिए, आप रोइए मत, आपके बातों को हम लोग पहुँचाएंगे। क्या आपके पति क्या नाम है? जगदीश रावत। जगदीश रावत। ये दोनों छोटे बच्चे कितने साल के हो गए बच्चे? 3 साल के भैया, 2 साल के। बच्चे इस पर से गिरते नहीं हैं छत पर से? 2 वाली गिर गई बड़ा सा। गिर गए हैं सब? बताइए। अब इस बच्चों को देखिए, दर्द देखिए और पीड़ा देखिए। इस परिवार की कितना दर्द है, कितना पीड़ा है, खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह खबर करते हुए हम लोग को आंखों में आंसू आ जा रहा है। क्या कहा जाए। इस नीतीश सरकार को कहते हैं लोग कि बिहार की सरकार है, नीतीश सरकार फिर पुनः वापस आ रही है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसी तस्वीरें अगर जो नीतीश सरकार की है। हर बार मुख्यमंत्री नीतीश जी रहते हैं, लेकिन कहाँ नीतीश जी की नज़रें चली जाती हैं। जो मुसहर समाज की लोग बात करते हैं, उन नेताओं की आंखें कहाँ हैं, इन मुसहर समाज के लोगों को क्यों नहीं देखते हैं। इस गोपालगंज के तमाम नेता आखिर इस परिवार को क्यों नहीं देख रहे हैं। इस गोपालगंज के वो सारे जनप्रतिनिधि जितने लोग भी हैं, आखिर
इस कररिया ग्राम सभा में और यहाँ मुसहर बस्ती में क्यों नहीं आते हैं और इस परिवार से क्यों नहीं मिलते हैं, जो कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए ये बच्चे गिर जाते हैं इस छत से, और छत की हाइट थोड़ा दिखाइए सर, कि इस छत से दो दो बार बच्चे गिर चुके हैं। अब क्या कहा जाए कि इनकी लाचारी देखिए कि इनके पास न तो जगह है न ज़मीन है, इस घर में कैसे गुजारा करती होंगी। ये छोटा सा घर मतलब घर नहीं बोलेंगे, ये प्लाई रख करके कहीं से टूटा फूटा प्लाई मिला है, उसमें जो है कि गुजारा कर रही हैं। यहाँ जो है कि ये कटरेन का सीट कहीं से मिला है, जो है पतरा है, उस पर डाल करके ये कंबल वगैरह डाल करके गुजारा कर रही हैं, और इसमें कैसे भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं लोग। लेकिन अब उम्मीदें मर चुकी हैं, संवेदनाएं मर गई हैं। यहाँ की सरकार की जो है आंखें नहीं खुल रही हैं। आखिर क्या कुछ विकास हुआ इस बिहार में और इस गोपालगंज में। गोपालगंज जो है पूरे बिहार का रीढ़ कहा जाता है, और गोपालगंज से न जाने कितने बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए और पूरे बिहार की कमान को संभाला, लेकिन इस गोपालगंज की ये हालत है। समझिए, सोचिए और विचारिए। आखिर अब इनसे हम कहेंगे कि आप किसको वोट देंगे, किसको बताएंगे? किसी को नहीं। अब इनके लिए है कौन? वोट देंगी? वोट देंगी? दिलो तो दिया ही। वोट देने मतलब जाती है ना, हाँ वोट लेने के लिए सब कोई मांगता है वोट, हाँ। लेकिन काम कोई नहीं करता है। नहीं राशन वासन आता है खाने ना, राशन ना मिलेला, कुछ भी नहीं। नहीं। पति कमाते हैं तो खर्चा चलता है, हाँ नहीं कमाएंगे तो नहीं। नहीं चलेगा। रोइए मत, आपकी बातों को हम लोग पहुंचा रहे हैं आगे तक। अब शायद गूंगी बहरी अंधी सरकार जो भी है, इन लोगों को मैं गूंगी बहरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी संवेदनाएं मर गई हैं। आपने इस परिवार को नहीं देखा, इस कररिया गांव में आकर के नहीं देखा, और इन मुसहरों की हाल चाल नहीं जाना। और 5 साल ऐसे ही बीत गए, और 5 साल अब फिर आ रहा है समय, तो आप शायद से अब इस वीडियो को आप देखेंगे तो इन परिवार के बारे में ज़रूर सोचेंगे। बाकी गोपालगंज से यह तस्वीरें मैं दिखा रहा था, जो कि काफ़ी मार्मिक है और हृदय को द्रवित कर दे रही हैं। इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और उन तमाम नेताओं तक ज़रूर पहुँचाइएगा इस वीडियो को, जो कि वोट लेकर के चले जाते हैं और इन गरीब मुसहरों की तरफ नहीं देखते हैं और नज़र उठा करके कभी नहीं देखते हैं। उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।